हेलो, वेलकम टू एसी स्टडी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। आज है 28 जून और आप देख रहे हैं आज के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने हेतु नया समझौता किया गया है? किसके द्वारा? भारत के द्वारा रक्षा समझौते को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है। तो ये किया गया है अमेरिका का। किसके साथ? अमेरिका के साथ। कुछ डिटेल जानते हैं इसके बारे में। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीक साझेदारी, संयुक्त अभ्यास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सैन्य उपकरण विकास की सहमति बनी। ये दोनों देश क्या हैं? तो ये दो है इंडो US 2+2 डायलॉग में यह चर्चा हुई है। भारत का प्रमुख रक्षा निर्यातक देश कौन बना है? तो ये बन गया है प्रमुख अमेरिका। और ये कौन से समूह के सदस्य हैं? तो ये क्वाड देश के समूह सदस्य दोनों हैं। अगला क्वेश्चन है कि 28 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस है जो 28 जून को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है LGBT गौरव दिवस। जानते हैं LGBT पेरिरी डे क्या होता है? तो ये जानते हैं इसके बारे में। तो ये दिवस जो है ये LGBTQ समुदाय के आधारों को सम्मान देने के लिए हर साल 28 जून को क्या मनाया जाता है? फ्राइडे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? फ्राइडे मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत अगर देखिए कब से है तो 1969 से स्टोनबर्ग दंगे के संस्मरण में यह मनाया जाता है। यह रेनबो इसका क्या है? तो रेनबो झंडा इसका प्रतीक है। और यह भारत में 2018 में धारा 377 हटाकर इसे मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किसने करी है? G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने करी है? तो ये रिवाइज कर रहे हैं, कुछ इसमें क्वेश्चन है। तो ये करी गई है इटली के द्वारा। किसके द्वारा? इटली के द्वारा। आइए कुछ जानते हैं G7 के 10 सदस्यों के बारे में। तो G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी इटली ने की है। इसका जो मोटिव वो क्या है? जलवायु परिवर्तन तथा यूक्रेन युद्ध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैश्विक आर्थिक सहयोग के मुद्दों पर क्या करी गई है? चर्चा की गई है। यहीं अगर हम G7 की बात करें तो भारत को विशेष आमंत्रण के तौर पर इसमें बुलाया गया था। क्योंकि भारत इस G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत को क्या है? विशेष आमंत्रण के तौर पर बुलाया गया था। यहीं अगर G7 की बात करें तो कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं? तो पहला है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान इसके सदस्य हैं। वो हाल ही में इसमें कौन शामिल हुआ है? तो EU इसमें शामिल हुए हैं। EU क्या हुई है? शामिल हुआ है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड एथलेटिक्स गोल्ड मेडल जीता है? कल हमने पढ़ा था एक लेडीज़ के बारे में जो काहे संबंधित थी, जो किस खेल से थी? तो जो थी एथलेटिक्स से। किससे? एथलेटिक्स से संबंधित थी। और ये भी एक एथलीट हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो वो कौन है? नीरज चोपड़ा। ये क्या है? जेवलिन या भाला फेंक जो है, भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगर यहीं भाला फेंक दिवस की बात करें या जेवलिन थ्रो की बात करें तो ये 7 सितंबर को मनाया जाता है। 7 सितंबर को क्या मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किसमें इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी गोल्ड जीता था। भारत के पहले विश्व चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये।
कौन? नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रीन मोबिलिटी मिशन लॉन्च किया है? तो ग्रीन मोबिलिटी मिशन लॉन्च किसने किया है, किस राज्य सरकार ने? तो ये किया है दिल्ली राज्य सरकार ने। किसने? दिल्ली राज्य सरकार ने ग्रीन मोबिलिटी मिशन लॉन्च किया है। आइए जानते हैं ग्रीन मोबिलिटी मिशन होता क्या है। तो सरकार ने या दिल्ली सरकार ने ई व्हीकल मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल या वाहन को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक परिवहन को हरित योजना शुरू करी है, जिसको क्या करा है? हरित ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा गया है। इसका लक्ष्य क्या रखा है इन्होंने? तो ग्रीन व्हीकल का लक्ष्य रखा है इन्होंने 2030 तक 80% सार्वजनिक वाहन कैसे होंगे? इलेक्ट्रिकल व्हीकल होंगे। इसमें क्या होगा? बैटरी स्विपिंग स्टेशन की संख्या बढ़ाई जाएगी। यहाँ बैटरी स्टेशन की संख्या क्या है? जैसे पेट्रोल पंप की तर्ज पर ही बैटरी को चार्ज करने के लिए ऐसे स्टेशन बनाए जाएंगे। तो किसने? दिल्ली सरकार ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारत को ग्लोबल टीचर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ग्लोबल टीचर का अवार्ड है पूरे विश्व में। भारत को ग्लोबल टीचर अवार्ड 2025 मिला पूरे विश्व में। तो ये किसको मिला है? तो ये मिला है उत्तर प्रदेश के हैं। ये कहाँ के हैं? यूपी के हैं, विपिन कुमार। कौन हो जाएंगे? विपिन कुमार को ये अवार्ड मिला है। वर्ल्ड ग्लोबल टीचर अवार्ड 2025 मिला है विपिन कुमार को। आइए जानते हैं विपिन कुमार के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के एक सरकारी क्या है ये? उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल शिक्षा विपिन शिक्षक हैं। ये कौन है? सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं विपिन कुमार, जो नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान में इनको यह क्षेत्र में योगदान करने के लिए मिला है। शिक्षा में डिजिटल करेंसी AR/VR तकनीक का उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला सोलर एक्सप्रेस वे किन दो शहरों के बीच लॉन्च किया गया है? किन दो शहरों के बीच एक सोलर मतलब पूरे एक्सप्रेस वे में क्या है? सोलर सेल का उपयोग करके बिजली बनाई जाएगी। जो एक्सप्रेस वे कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा दिल्ली चंडीगढ़ एक्सप्रेस वे। इसमें सोलर सेल का उपयोग करके पूरे एक्सप्रेस वे में सोलर सेल का उपयोग करके बिजली प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में जानते हैं। यह हाईवे पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित EV इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन से क्या होगा? लैस होगा। ये कौन सा? दिल्ली से चंडीगढ़। इसका मोटिव क्या है? तो ऊर्जा बचत और पर्यावरण में बड़ी पहल है ये। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन सकता है कि पहला पूर्ण सूर्य ऊर्जा संचालित एक्सप्रेस कौन सा है? तो दिल्ली से किसके बीच है? दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच में एक्सप्रेसवे पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने पहली बार लूनर प्लांटेशन मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? लूनर प्लांटेशन मिशन 2025 लॉन्च किया है। तो ये किया है किस देश ने? ये किया है चीन ने। किसने दोस्तों? चीन ने ये कारनामा किया है। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो चीन ने चंद्रमा पर पौधे उगाने के लिए लूनर प्लांटेशन मिशन लॉन्च किया है। यह जैविक प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का नया सदस्य बनाया गया है? ब्रिक्स समूह का सदस्य बनाया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, महत्वपूर्ण, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन हमेशा एक न एक कोई समूह से पूछे जाते हैं।
तो कौन सा हाल ही में एक ब्रिक्स समूह का सदस्य बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ईरान को। किस देश को? ईरान को ब्रिक्स में शामिल किया गया है। आइए जानते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स जो है 6 सदस्यीय, इसमें कौन कौन से सदस्य हैं? तो ब्राज़ील है, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ईरान को इसमें शामिल किया गया है। और ये संगठन कैसा है? तो ये संगठन विकासशील देशों के आर्थिक सहयोग के लिए बनाया गया है ब्रिक्स। कितने सदस्य हैं? 6। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू करी है? राज्य सरकार में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू करी है, तो किसने करी है? तो ये करी है झारखंड सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? झारखंड सरकार के द्वारा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू करी गई है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो झारखंड सरकार ने मनरेगा जैसी राज्य स्तरीय योजना शुरू की है, जिसमें ग्रामीण मजदूरों को 150 दिन, बहुत इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट है, कितने दिन? तो 150 दिन रोजगार गारंटी दिया जाएगा। कितने दिन झारखंड सरकार द्वारा? तो मनरेगा में कम से कम 150 दिन रोजगार प्रोवाइड कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है इसका उद्देश्य है कि पलायन को रोकना। क्या है? पलायन को रोकना। अगर यहीं बात करें पलायन होता क्या है, तो एक राज्य से काम करने के लिए दूसरे राज्य जो व्यक्ति काम या मजदूरी करने के लिए जाता है अपना घर बार छोड़कर, उसे हम क्या कहते हैं? पलायन कहा जाता है। यहीं अगर बात करी जाए तो महिलाओं को क्या है? महिलाओं के लिए 33% रोजगार या 33% आरक्षण में रोजगार में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने कौन सा नया स्वदेशी मिसाइल पोत लॉन्च किया है? तो ये किया है INS शूर। बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारतीय नौसेना ने कौन सा स्वदेशी मिसाइल पोत लॉन्च किया है? तो पोत है ये INS शूर, इसका नाम है। क्या नाम है? INS शूर। अगला क्वेश्चन है, INS शूर स्वदेशी तकनीक से तैयार मिसाइल फ्रिगेट जो ब्रह्मोस मिसाइल से भी क्या हो जाएगा? लैस हो जाएगा। ये किस योजना के तहत बनाया गया है? तो ये मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत डिजाइन किया गया है। INS कौन सा है? INS शूर। INS शूर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्ट किस राज्य ने शुरू किया है, या किस राज्य में कोर्ट शुरू हुआ है? तो ये हुआ है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके क्या है? कोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया है तमिलनाडु सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में बम्बू इकोनॉमी जोन स्थापित किया जा रहा है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये रोजगार से जुड़ा हुआ है ग्रामीण। तो ये क्या है? बम्बू इकोनॉमिक जोन जो है स्थापित किया जा रहा है। तो ये कहाँ किया जा रहा है? असम सरकार में या असम राज्य में बम्बू इकोनॉमिक जोन स्थापित किया जा रहा है। आइए जानते हैं इसके बाद में महत्वपूर्ण डिटेल। तो बांस आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, बम्बू मीन्स बांस आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार ने बम्बू इकोनॉमिक जोन बनाने का क्या लिया है? निर्णय लिया है। ये किसके तहत आता है? तो ये MSME या स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा इससे। जो क्या है? पूर्वोत्तर भारत में बांस की उपज बहुत अधिक होती है, इसलिए यहाँ पे बम्बू इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है। किसने? असम सरकार द्वारा। किसके द्वारा? असम सरकार। असम की अगर बात करें तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। यहीं असम की बात करें तो असम की राजधानी है दिसपुर, और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। तो ये थे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आगे देखते हैं हम बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस के बारे में, रिपीट कर लेते हैं जल्दी। तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ये कब से शुरुआत हुई है इसकी?
तो इसकी शुरुआत 2001 से शुरुआत हुई है। इसमें थीम क्या है इसकी, तो दूध के महत्व और डेयरी उद्योग को बढ़ावा के लिए दिए जाना। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये दिवस। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया है, तो 2014 से आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक भारत का 29वां राज्य बना था तेलंगाना। तो तेलंगाना दिवस मनाया जाता है 2 जून 2014 को ये अलग हुआ था, इसलिए 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 3 जून को कौन सा दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य, पर्यावरण, सस्ती यात्रा के प्रति जागरूकता। 4 जून को अंतर्राष्ट्रीय मासूम बच्चों के लिए आक्रामक शिक्षा होने के दिवस। युद्ध में बच्चों की रक्षा और समर्थन हेतु 4 जून को अंतर्राष्ट्रीय मासूम बच्चों के आक्रामक शिकार होने के लिए विश्व युद्ध में बच्चों की रक्षा हेतु समर्थन दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1972 से मनाया जा रहा है ये। कब से मनाया जा रहा है, 1972 से। 7 जून को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, जो इम्पोर्टेंट दिवस है, 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूकता इसकी थीम। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। महासागरों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन में भूमिका को समझने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यहीं अगर बात करें 12 जून की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो 12 जून को विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस मनाया जाता है, जिसमें श्रमिक से बच्चों को श्रम करना रोकने के लिए मनाया जाता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 23 और 24 में इसका वर्णन मिलता है। बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 12 जून को। यहीं अगर 14 जून की बात करें तो विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। सुरक्षित रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 15 जून को विश्व बुजुर्ग या दुर्विभाग जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस, प्रवासी लोगों द्वारा भेजे गए पैसों के महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है 16 जून को। 17 जून को बहुत इम्पोर्टेंट है, 17 जून को मरुस्थलीय सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है, जिसमें जलवायु परिवर्तन की रक्षा और ध्यान में लिए मनाया जाता है। 18 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आत्महत्या रोकथाम जागरूकता दिवस। ये मानसिक स्वास्थ्य और आत्मरक्षा के सम्मान में बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 19 जून को विश्व स्किल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जेनेटिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता के लिए। यही 20 जून की बात करें तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार भारत में, यह पहली बार इसकी शुरुआत कब हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, तो 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। स्वास्थ्य के लिए योग महत्वपूर्ण, ये इसकी थीम थी। 21 जून को विश्व संगीत दिवस या वर्ल्ड म्यूजिक डे, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है। वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है 21 जून को। संगीत और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक और शांति से जुड़ने के लिए विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस मनाया जाता है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय जैविक सार्वजनिक दिवस मनाया जाता है, जिसे पब्लिक सर्विस डे या लोक सेवा कर्मचारियों के सम्मान में मनाया जाता है 23 जून। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक सेवा दिवस मनाया जाता है 23 जून को। 23 जून को ही एक क्या मनाया जाता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। ओलंपिक आंदोलन की स्थापना की स्मृति में 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अगला है 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस मनाया जाता है। यहीं अगर हम बात करें 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 29 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। बहुत पूछा जाता है ये। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है, तो 29 जून को। किसकी याद में मनाया जाता है, ये बहुत पूछा जाता है, तो पीसी महालनोबिस की जयंती पे मनाया जाता है। किस पे, पीसी महालनोबिस की जयंती पे, जो क्या थे,
सांख्यिकी के जन्मदाता थे भारत में। कौन थे? सांख्यिकी के जन्मदाता थे भारत में। पीसी महालनोबिस की जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 30 जून को। यही अगर बात करें कि 30 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व सोशल मीडिया दिवस मनाया जाता है। सोशल मीडिया के सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत प्रभाव को समझने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। विश्व सोशल मीडिया दिवस 30 जून को मनाया जाता है। तो ये थे करंट अफेयर जो 28 जून के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसी प्रकार के करंट अफेयर देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट करिए। धन्यवाद।